दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर है। जी आपको बता दें कि पीएम मोदी करेंगे देशव्यापी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, स्वास्थ्य कर्मियों से करेंगे बातचीत। जी हम बात करें कि कोरोना की रोकथाम के लिए शनिवार 16 जनवरी से देश में शुरू होने जा रहे टीकाकरण अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ शुरू होने वाले इस अभियान के लिए दोनों वैक्सीन देश भर में पहुंचाने का काम गुरुवार को भी तत्परता से जारी रहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार पूरे देश में एक साथ शुरू होने वाला यह अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। जन भागीदारी सिद्धांत पर आधारित इस अभियान के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जहां बता दें कि पीएमओ के अनुसार शनिवार को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले दिन देश भर में कुल 306 केंद्रों पर एक साथ टीकाकरण शुरू होगा। एक केंद्र में एक सत्र में लगभग 100 लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। हालांकि कुछ सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री पहले दिन टीका लगवाने वाले चुनिंदा स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही, चांदनी चौक का हनुमान मंदिर बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भक्त। जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चांदनी चौक में गत 3 जनवरी को ढहाए गए हनुमान मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। याचिकाकर्ताओं ने स्वयं को हनुमान भक्त बताते हुए 5 दशक पुराना हनुमान मंदिर तोड़े जाने से धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही है। मंदिर तोड़ने को हरी झंडी देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में तोड़े गए हनुमान मंदिर को चांदनी चौक में ही सुंदरीकरण योजना के तहत दोबारा स्थापित करने की मांग की गई है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटाने की प्रक्रिया हुई तेज। जाने अब क्या होगा आगे। जी आपको बता दें कि अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राष्ट्रपति को दूसरी बार महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के बाद मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके ऊपर दोबारा महाभियोग चलाने के लिए कई सदस्यों का समर्थन मिला है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दूसरे महाभियोग प्रस्ताव को पास कर दिया है। इसके पक्ष में जहां 232 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 197 वोट पड़े थे। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले किसानों के मुद्दे पर दिल्ली में भूख हड़ताल करूंगा। जी हां, आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्रकार लिखकर कहा कि वे जनवरी के अंत में दिल्ली में किसानों के मुद्दे पर आखिरी भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विभिन्न किसान संगठनों के साथ आंदोलन के बीच पीएम मोदी को ये चिट्ठी लिखी है। हजारे ने अपने खत में किसी तारीख का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनवरी महीने के अंत में वो किसानों के मुद्दे पर अपनी आखिरी भूख हड़ताल करेंगे। पिछले साल 14 दिसंबर को उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर आगाह किया था कि कृषि पर एमएस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें समेत उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि बिग बॉस हाउस में दिखा बर्ड फ्लू का असर, अंडों की सप्लाई बैन होने पर भिड़े रुबीना और राहुल। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू के जानलेवा संक्रमण से जूझ रहा और करीब 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकारों ने अंडे और चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी है। बर्ड फ्लू का असर अब बाहरी दुनिया से दूर बिग बॉस हाउस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बर्ड फ्लू की दहशत के बीच बिग बॉस हाउस में इस महामारी के चलते रुबीना दिनेक और राहुल वैद में बहस छिड़ गई है। बता दें कि बिग बॉस में मेकर्स ने एहतियात के तौर पर कंटेस्टेंट को दी जाने वाली अंडों की सप्लाई को रोक दिया है। गौरतलब है कि बिग बॉस सीजन 14 के ट्रॉफी के प्रबल दावेदार राहुल वैद और रुबीना दिनेक के बीच अक्सर बहस होती रहती है। हालांकि घर में नए चैलेंजर्स के आने के बाद से दोनों के झगड़ों में कमी आई है, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहा। रुबीना और राहुल के बीच अब अंडों
खबरों को लेकर बहस हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले एपिसोड में दर्शकों को रुबीना और राहुल के अंडों पर झगड़ते देखने को मिल सकते हैं। राहुल रुबीना की लड़ाई में एजाज की एंट्री हुई है। दरअसल बर्ड फ्लू के संकट की वजह से बिग बॉस हाउस में कंटेस्टेंट के ब्रेकफास्ट पर असर पड़ा है। अंडे की कमी की वजह से ब्रेकफास्ट नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते रुबीना और राहुल वैद में बहस छिड़ जाती है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बॉलीवुड छोड़ मौलवी संग ब्याह रचाने वाली सना खान ने पहना लाल चूड़ा, दिखाई नुसरत जहां जैसी दिलेरी। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान 2020 बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटी ने शादी करके अपने जीवन की नई शुरुआत की थी। इनमें से एक नाम एक्ट्रेस सना खान का भी शामिल है। उन्होंने बॉलीवुड और एक्टिंग को अलविदा करते हुए गुजरात के एक मौलवी से निकाह रचाकर अपने फैंस को चौंका दिया था। सना खान निकाह के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती हैं। हाल ही में सना खान ने सोशल मीडिया पर हाथ में लाल चूड़ा पहनकर एक फोटो शेयर की है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, सना खान इस वीडियो में हाथ में लाल चूड़े के साथ काले रंग के बुर्के में नजर आ रही हैं। इसके बाद वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों का हल्ला बोल, लाल किले से इंडिया गेट तक निकालेंगे परेड। जी हम बात कर रहे हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर अड़े हुए हैं। गुरुवार को किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वे 26 जनवरी को लाल किले से इंडिया गेट तक मार्च निकालेंगे। इस बारे में बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये ऐतिहासिक लम्हा होगा जब एक तरफ किसान होंगे और दूसरी तरफ देश के जवान। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा, ये पता चला है कि सरकार राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक यात्रा यानी परेड निकालेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा छोटी कर दी है। हम लाल किले से निकालेंगे इंडिया गेट तक, दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। किसान देश का सिर ऊंचा करेंगे। ये दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी। या एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को किसानों के हित में क्या निर्णय लेना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि BMC द्वारा आदतन अपराधी कहे जाने पर सोनू सूद ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बड़ी बात। जी हां आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों के मसीहा बनकर सामने आए सोनू सूद हाल ही में एक विवाद में फंस गए हैं। अभिनेता सोनू सूद पर मुंबई नगर निगम ने अवैध निर्माण का आरोप लगाया था, जिसे BMC कोर्ट में लेकर गई थी। इसके बाद BMC ने सोनू सूद को आदतन अपराधी बता दिया था। अब सोनू सूद की ओर से इस पर सफाई आई है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सोनू सूद ने कहा है कि मैं BMC का पूरी तरह से आदर करता हूं। कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। चैनल से बातचीत के दौरान सोनू सूद ने कहा कि मैं BMC की इज्जत करता हूं, जिन्होंने मुंबई को अद्भुत बनाया है। मैंने अपनी तरफ से नियम फॉलो किए हैं और अगर सुधार की कोई गुंजाइश हुई तो मैं इसे सही करने की कोशिश करूंगा। मैंने इसके केस के लिए कोर्ट में याचिका दी है। मैं कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करूंगा और उसी रास्ते पर चलूंगा। मैं सभी नियम और कानूनों को भी मानूंगा। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि भाजपा सांसद साक्षी महाराज का वीडियो हुआ वायरल। कहा बिहार के बाद अब यूपी बंगाल में भी हमारी मदद करेंगे ओवैसी। जी आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी और बंगाल का रुख किया है। इस बीच उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कन्नौज में मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने बिहार बीजेपी की मदद की और अब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी मदद करेंगे। भाजपा सांसद साक्षी महाराज का वीडियो का बिहार के बाद अब यूपी बंगाल में भी हमारी मदद करेंगे। वैसे दरअसल लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त भाजपा सांसद साक्षी महाराज कन्नौज के सौरिक इलाके में कार्यकर्ताओं व मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने साक्षी महाराज से असदुद्दीन ओवैसी के आजमगढ़ और जौनपुर दौरे को लेकर सवाल पूछा, जिस पर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बड़ी मेहरबानी उनको भगवान ताकत दे, खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे, बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे।
और दोस्तों अगली खबर में बता दें कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति की दो टूक, ट्रंप के इशारे पर तख्ता पलट की कोशिश, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दंगाई। जी हम बात कर रहे हैं कि 6 दिसंबर को अमेरिकी संसद पर हमला पूरी तरह से सुनियोजित और नई चुनी हुई सरकार को बेदखल करने के लिए की थी। ये बयान दिया है 20 जनवरी को शपथ लेने वाले अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इतना ही नहीं कहा, डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए बाइडेन ने साफ कहा है कि अमेरिकी लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद के लिए गोपनीयता का शपथ लेने जा रहे हैं। जो बाइडेन ने अपने ट्वीट में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराते हुए जोरदार हमला बोला है। जो बाइडेन ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिकी संसद पर हमला राजनीतिक चरमपंथी और घरेलू आतंकियों ने किया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो बाइडेन ने किसे आतंकी कहा है। और दोस्तों मैं बता दें कि सिग्नल ऐप बेहतर सर्विस के लिए करेगा बड़े पैमाने पर भर्तियां, महज 7 दिन में हासिल की 62 गुना बढ़ोतरी। जी हम बात करें कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर खड़े हुए विवाद से एक दूसरे मैसेजिंग ऐप सिग्नल को अप्रत्याशित ग्रोथ हासिल हुई है। सिग्नल ऐप को पिछले एक सप्ताह में 1.78 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। सिग्नल ऐप की कंट्रोलिंग फाउंडेशन के प्रमुख ने कहा है कि हम अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं। इनके मुताबिक व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डाटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ साझा करेगा। और दूसरी अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में सोने और चांदी का ताजा भाव। जी हमको याद है कि गोल्ड की कीमतों में आज भी आई गिरावट, चांदी हुई सस्ती, जाने क्या है नए भाव। जी हम बात करें भारतीय बाजारों में बृहस्पतिवार यानी 14 जनवरी 2021 को गोल्ड के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 369 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी हुई। वहीं चांदी के दाम में भी 390 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली गिरावट आई है। और अब जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली में 2 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तर भारत में ठिठुरन भरी ठंड से अभी नहीं मिलेगी राहत, जाने मौसम विभाग का क्या है अलर्ट। जी हम बात करें कि राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, बल्कि ठंड का कहर और बढ़ सकते हैं। IMD ने बताया कि शुष्क मौसम और उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों की ज्यादातर इलाकों में अगले 3 दिन तक न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।